तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? याकूब मेरी तरह गुस्से वाला संत था। कैसा था जी? गुस्से वाला। किसी का लिहाज करता नहीं था, किसी के चेहरे की तरफ देखकर कलाम नहीं, किसी की जेब की तरफ देखकर भी कलाम सुनाता नहीं, उसे किसी की किसी चीज का लालच नहीं। उसकी एक ही कोशिश थी, जैसी खुशखबरी मुझे खुदा से मिली है मैंने वैसी ही खुशखबरी लोगों को देनी है। अगर किसी को आना होगा तो मेरा बाप लेकर आएगा, अगर नहीं आना होगा तो किसी भी तरह आएगा नहीं। आज कलाम में मिलावट होगी। लोग कहते हैं लोगों से प्यार करो जी, लोगों के साथ नरमाई से बरतो, लोगों को दया की कलाम सुनाओ, लोगों को आशीषों बरकतों का कलाम सुनाओ, तो लोग यीशु मसीह के पास आएंगे। अगर आपने तालीम थोड़ी बहुत सख्त की तो लोग भाग जाएंगे। तो जिन्होंने भागना है ना वो यीशु के है ही नहीं। हालेलुया। जो यीशु के हैं वो किसी भी कीमत पर भाग सकते। जब भागने का वक्त था तब पतरस भाग गया था। हालेलुया। जब भागना था तब भाग गया था, क्योंकि यीशु की समझ अभी आई, अभी पागरू जमीन पर, अभी नया जन्म भी हुआ नहीं था। उस वक्त खुदा की प्लान थी और यीशु मसीह ने मुक्ति का काम सिर्फ अकेले ने करना था। इसलिए किसी इंसान की मदद लेनी, किसी इंसान को बीच में शामिल भी करना नहीं था। इसीलिए कलाम में लिखा है, उसने कहा ए बाप तूने जितने भी मुझे दिए उनमें से मैंने किसी एक का भी नाश होने नहीं दिया। उसका सीधा सीधा मतलब है मुक्ति का काम खुदा ने खुद करना था, उसमें किसी इंसान को शामिल नहीं करना था। यही वजह थी कि उसके शागिर्द जो थे यीशु मसीह के कहने के अनुसार जब वक्त आया वो सभी उसको छोड़कर चले गए थे। चले इसलिए नहीं गए कि वो यीशु मसीह का इनकार इसलिए करके कि डर गए थे। खुदा की प्लानिंग में उनका इनकार करना जो था वो शामिल था। हालेलुया। वही पतरस जो यीशु मसीह का इनकार करता है, यीशु मसीह को बुरा भला भी कहता है अपनी जान बचाने की खातिर, वही पतरस जो है समय आने पर जब उसको पकड़ा जाता है और सजाए मौत दी जाती है तो उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं। तो उसने कहा कि मुझे सीधा क्रूस पर मत चढ़ाओ, आपने मेरे यीशु को सीधा चढ़ाया था, मुझको उल्टा करके लटका दो। कहने का मतलब है कि अब कोई मौत का खौफ, अब जिंदगी से प्यार भी नहीं। तो फिर ऐसी कितना कलाम सुनाइए जिंदगी में प्यार करने वाला। हाँ जी, अगर आपको यीशु की मोहब्बत ही समझाते जाएंगे तो कल जो कुट खान की टाइम आया, हाँ जी, जो कुट खान का टाइम आया फिर किसी ने टिकना क्यों? क्योंकि आपको हमने क्या सुनाया बोला? खुदा की मोहब्बत, खुदा की दया, खुदा का अनुग्रह, बस इतना कुछ ही सुनाया। इससे आगे सुनाया नहीं। तो यही कारण है कि लोग जब मुसीबत आती है तब यीशु मसीह का इनकार ही कर जाते हैं। हालेलुया। एक वीडियो देखते हैं तो फिर अपने आप पर विचार करना कि यदि हमारे संग ऐसा हो तो क्या हम मसीह में टिक सकते हैं कि नहीं। और इस वीडियो के आगे फिर हम लोग विचार करेंगे कि खुदा की योजना जो है वो क्या है। ये यीशु के लोगों को मार रहे हैं और उसके ऊपर जश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? जश्न। बोलो सारे देख रहे हैं जी, सारे वीडियो देख रहे। यीशु मसीह के आकाश पर उठाए जाने के बाद जब पहली सदी में शागिर्दों पर मुसीबत आई ना तो दरख्तों के संग बांध कर उनको जला दिया गया। क्रूस पर जैसे यीशु को लटकाया गया था उसी दशा में उसके शागिर्दों को भी लटकाया गया। हजारों लोग जो थे वो हंसते हंसते उसके लिए अपनी जान दे गए। ये तो थी उस वक्त की बात, तो ये हम लोगों ने देखी नहीं। तो हम लोग सोच सकते हैं कि शायद जैसे आम कहानियां होती है ना वैसे ही शायद ऐसा भी कुछ घटना घटी होगी। हो सकता है ये सच हो भी या नहीं, लेकिन ये जो घटना है ना ये उस वक्त की नहीं है, ये ताजा घटना है। देख रहे हैं हाँ जी, थोड़ी लाइट बंद कर दो ताकि फिर अगे कलाम वाले वधिया ना सानू समझ आ सके। ये जो मार खा रहे हैं ना नीचे पड़े हुए हैं, ये लड़ते लड़ते भी मर सकते थे, लेकिन इन्होंने लड़ना भी पसंद नहीं किया। पसंद नहीं। जो पीट रहे हैं ना उनके मन में पता क्या है? उनके मन में कोई तरस नहीं आएगा इनको मारने के, इनको कत्ल करने के बाद भी, क्योंकि कलाम कहता है कि मेरे मारने वालों को जो मारेगा ना वो भी ये सोचेगा कि मैंने बहुत धर्म का काम किया है। असि सोच रहे ना कई बार इन्होंने मन च तरस नहीं आया, इन्होंने मन च कोई दया नहीं आई। सो दया क्यों नहीं आएगी बोला? क्योंकि कलाम में पहले लिख दिया गया कि मेरे लोगों को जो मार भी डालेगा ना उसके मन में कोई पछतावा नहीं होगा। पुलिस वाले साथ हैं लेकिन पुलिस वाले कुछ भी कर रहे नहीं, कुछ भी कर रहे, चाहते तो बचाते थे। ये इंडिया के उड़ीसा की वारदात है।
तो ऐसे लोग जब पिट पिट कर मर गए हैं, इनको बाद में जानवरों की तरह गाड़ियों में इनकी लाशों को उठाकर ले जाया गया। तो ये लोग क्यों मार खा रहे हैं? हाँ जी, जिंदगी का। अब हम लोगों को क्या कलाम सुनाया गया? बोला खुदा बड़ा मोहब्बत करने वाला है, खुदा गरीबी को दूर करने वाला है, खुदा बे औलाद को औलाद देने वाला है, खुदा आपकी गरीबी को उठाने वाला है, खुदा आपको बड़ी ही आशीषें और बरकतें देने वाला है। और उसके लिए करंथियों के खत का बहुत बड़े बड़े खादमों से मैंने वो उस वेरवे को सुनते देखा है। कहते हैं जी, जो चीजें ना कभी देखी गई, ना कभी सुनी गई, ना कभी ख्याल में आई, सुन रहे की वेरवा देंदे भला, वो चीजें जो कभी ना देखी गई, ना कभी सुनी गई, ना कभी ख्याल में आई, प्रभु ने अपने चाहने वालों के लिए वो तैयार की। जब दुनिया की आशीषों का प्रचार होता ना, तो मिसाल कौन सी देते हैं? इस वर्ष की देते हैं, जो ना देखी गई, ना सुनी गई, ना कभी ख्याल में आई। आपको प्रभु ने ये घर दे दिया, ये देखा गया कभी कि नहीं? देखा गया। ये तो देखी हुई बात है ना। आपने घरों के बारे में सुना है? घर लोगों के होते हैं, आप भी किसी घर में रहकर आए इंडिया में, आपका अपना भी कोई घर होगा। हाँ जी, तो फिर ये तो देखी हुई चीजें हैं ना, सुनी हुई चीजें हैं। तो ख्याल तो साढ़े है ना पहले ही भी बड़े बड़े साढ़े प्रोग्राम जोड़े होने चाहिए। तो जब ये सब कुछ है, तो फिर इसका जो वेरवा है वो जिस्मानी लोगों के साथ क्यों तुलना करके दिया जाता है? यानी कि हमको कलाम की समझ जो है ना वो नहीं है। हम देखते हैं सिर्फ दुनिया की एक चाल को। आज किसी भाई ने डाला है कि जो ग्रेट खली है ना रेसलर, वो जो हमारे उधर इंडिया में ब्रजेंद्र सिंह है, जो पीछे जेल में भी गया था, उसके प्रोग्राम में आया है। बड़ी शानो शौकत के साथ उसको लेकर आ रहे हैं प्रोग्राम में। तो मैं किसी ने वीडियो डाली है, किसी ने बड़े फख्र के साथ आया, देखो जी ग्रेट खली जड़ा ना वो खुदा दी इबादत दे विच आया। बताना क्या चाहते हैं जी कि ग्रेट खली जो है ना वो खुदा की इबादत में आया। देखो कितना बड़ा काम हुआ है। तो बड़े जब उसको लाया जा रहा है ना, तो वहां पर बंदगी का कोई माहौल नहीं है। लोग डांस कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। किसके लिए भला वो चीखें बज रही हैं? बोलो सारे के लिए भला? खली के लिए कि एक दुनिया का माना जाना हुआ जो रेसलर है ना, वो देखो प्रभु की बंदगी में आ गया। फारूक अब्दुल्ला को आप सब लोग जानते हैं, जो मुख्यमंत्री रहा है जम्मू कश्मीर की स्टेट का कई बार, प्रकाश सिंह बादल की तरह। 3 बार उसने खुदा के दास कैप्टन सैमुअल को बेनती पत्र भेजा, अपने लोगों के हाथ रिक्वेस्ट भेजी कि मुझको अपनी स्टेज पर सिर्फ 5 मिनट खड़े होकर बोल लेने दो। कितने मिनट जी? 5 मिनट। कौन कह रहा है भला? मुख्यमंत्री 2 स्टेटों का जो एक कही जाती है, उनका मुख्यमंत्री खुदा के दास को क्या कह रहा है? अपनी स्टेज पर मुझको सिर्फ बैठने का ही मौका तो खुदा के दास ने 3 बार एक ही जवाब भेजा, ये स्टेज खुदा के मसा किए हुए लोगों के लिए है, इस पर कोई दुनिया का मंत्री चढ़ सकता नहीं। उन्हें ते जिहड़ा खुदा दा ठहराया होया सीगा, उन्हें मुख्यमंत्री नूं नहीं चढ़न दिता स्टेज दे उत्ते। आखिरकार उसको सामने संगत में आकर बैठना पड़ा, वहां के मुख्यमंत्री को। और कहां के मुख्यमंत्री को? जहां क्रिश्चियनों को प्रचार भी नहीं करने देते, और ज्यादातर जो पास्टर हैं वो डरते हुए उस इलाके में भी नहीं जाते। तो वहां के सीएम को, और वो भी सीएम की कौन सी कम्युनिटी में से है जिनका वहां पर खौफ है, उनके सीएम को एकदम से ये जवाब देना कि तू इस काबिल नहीं कि तू खुदा की स्टेज पर और खुदा के पुलपट पर आकर खड़ा हो सके। तो मैं वो वीडियो को देख, किसी ने बड़े चाव से डाली होगी, लेकिन मुझको उसकी समझ पर तरस आ रहा था कि इसकी बुद्धि अभी खुली, क्योंकि इसको असली बातें समझ में आती। वो सारे का सारा जो जलाल है, जब खुदा का तख्त लग जाता है तो खुदा की हजूरी में किसी इंसान के लिए आदर योग्य कोई जगह होती, तो उसके लिए ये कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कितने मुबारक हैं वो कदम जो खुशखबरी लेके, वो कदम मुबारक है ना,
कदम ते गधे दे भी मुबारक हो गए। कब हुए थे जी? बोलो। जब नबी को लेके जा रहे, जब यरूशलेम में एंट्री हो रही थी ना, तो यीशु मसीह गधे पर सवार था। तो स्वागत किसका हो रहा था? गधे के पांव के नीचे लोग अपने वस्त्र उतार उतार कर डाल रहे थे, लेकिन जय जयकार गधे की कर रहे थे कि गधे के ऊपर सवार की? बोलो तो केरी हो रही सी जी? जय जयकार केरी हुंदी सीगी? जेड़ा ऊपर ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗਧੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਤੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਹੈ। तो हम तो गधों से भी गए गुजरे हैं। कलाम में पता क्या लिखा है? गधे के और इंसान की जब तुलना की गई तो अजूब की किताब 12 अध्याय में लिखा है, ये इंसान इतना मूर्ख और इतना गया गुजरा है, इसको अकल तब आएगी जब गधे का बच्चा इंसान होकर पैदा हो। ये जरा कहता ना मैं बड़ा की है भला की पुरुष जुगू पूछा पाया, तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है? जरा मुझसे बोलता बात करो। आज कलाम हम सबको कह रहा है तुम में से समझदार कौन है और बुद्धिमान कौन है, जरा मेरे साथ बात करो। अजूब ने बड़ी बड़ी बातें की, खुदा ने आखिरकार फिर आकर इंटरफेयर जब की ना तो खुदा ने कहा बड़ा तू बोल चुका, अब मैं तुझसे सवाल करता हूं, मेरे एक भी सवाल का जवाब दे। तो खुदा की एक भी बात का अजूब के पास कोई जवाब सिवाय माफी मांगने की। तो कलाम को जब तोड़ मरोड़ दिया गया ना तो मुसीबत वहीं पर आन खड़ी हुई है, चक्कर और कोई भी नहीं है। कुछ लोगों के साथ वो बात मैंने शेयर की, लेकिन फिर करना चाहता हूं कि गड़बड़ कहां पर हुई है। संदेश जो है ये गलत नहीं आया। जब शागिर्द ये संदेश लेकर निकले ना तब सब कुछ सही चल रहा था, जैसा खुदा चाहता था वैसा ही चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता समा बीतता गया, संदेश को बिगाड़ना जो था वो शुरू हो गया, और 2000 साल में संदेश इतना बिगड़ गया। अब बिगड़े हुए लोग जो हैं वो ज्यादा हैं, तो जिन्होंने नहीं बिगाड़ा वो बहुत कम है, लेकिन अब उनकी सुनवाई नहीं होती। मेजॉरिटी कहना होगी भला बिगड़े हुए लोगों की, जिनके पास संदेश जो था वो गलत तरीके से पहुंचा। तब उनकी मेजॉरिटी के कारण जिनके पास संदेश ठीक है उनकी कोई सुनता भी नहीं है। लेकिन कलाम कहता है जाएंगे वही उसके राज्य में चाहे दो ही क्यों ना हो। हालेलुया। वो 32 लाख लोगों की भीड़ नहीं देखेगा, वो 32 लाख लोगों में उन दो को देखेगा जो उसके हुक्म में चलते हैं। हालेलुया। वरना भीड़ तो सारी पंजाबी कहते ढोलकियां कुटदी कटदी रह जानी है, गाने गुने गाउंदे रह जाने। उन्हें आना तो उन्हें कहना चलो भी जेडे गाने नहीं सी गाउंदे पहला तो एक साइड ते आओ। असि कहना प्रभु जी असीं ते तेरी तारीफ शुक्रगुजारी भी नहीं कीती। उन्हें कहना नहीं तुसीं चंगे सीगे। भाई बलवीर नूं पुछना तू बड़ा गल्ला पढ़ पढ़ के गाउंदा नहीं बिठा भी लैंदा सीगा। इन्हां ने प्रभु जी मैं इन्ना कुछ कीता, उन्हें कहना ना तेरे लिए कोई जगह क्यों नहीं भला। तू गीत गाकर तो मेरी प्रस्तिश करता था, परंतु तेरा दिल मुझसे तो उसको दिल का नजराना जो है ना वो चाहिए। जो दिल का नजराना देंगे वही उसके हजूर कबूल होंगे। इसलिए उस पर लिखा है ना, उस वक्त बहुत कहेंगे हमने तेरे नाम में ये किया वो किया। बोलता मैं तुमको जानता ही नहीं। तुझे जानता नहीं, मैं मुर्दे के नाम जींदे हुंदे सी। बोलो सारे ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੂਸਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਦੂਸਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਨਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਿਮਾਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਦਰੂਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। कटन वाले नहीं सी पता केड़ा यीशु काम करन दिया है। इसलिए ग्रंथियों के हाथ में लिखा है एक और यीशु है जो इस यीशु के रूप में काम करता है। उसकी पहचान उन्हीं को दी जाएगी जो चाहेंगे कि हम पर असली यीशु जो है वो नाज़िर हो। हालेलुया।
ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਔਰ ਇਹ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੁਣਨ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ मैं गलत ट्रैक के उत्ते तो नहीं चल रहा, कहीं मैंने निशाना गलत तो नहीं साध लिया, कहीं जिसको मैं जिंदगी समझता हूं कहीं वो मौत तो नहीं, जिसको मैंने समझ लिया कि ये राह है कितने वो कराहे तो पाने वाला काम नहीं। आज समझना है इस बात को, फिर कलाम किसी का लिहाज करता नहीं। संदेश में कैसे गड़बड़ हुई है। मेरे ना भतीजा जो है पास्टर हैरी का बेटा था, उसका जन्मदिन हम लोगों ने रखा, तो जन्मदिन का अचानक प्रोग्राम बना कि आज शाम को जन्मदिन मनाना है। तो उसके ससुराल के गांव से ना कुछ लड़के आए हुए थे, तो हमने उनके हाथ संदेशा भेजा कि पास्टर हैरी के बेटे का ना अचानक जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम बनाया है, तो उनके मामा को सबको बोल देना कि वो जरूर आए। तो वो बोलते हैं कि हमारे कहने पर वो आ जाएंगे। तो मैंने उनको कहा यार आपको संदेश दिया है, आप संदेश जाकर दे दो, आना या ना आना ये तो उनकी मर्जी है, वो आए या ना आए। कहते ठीक है असं संदेश दे देवांगे। हमारे घर से 22 किलोमीटर दूर है उनके ससुराल। यरूशलेम से संदेश निकला है 6-6, 7-7 हजार माइल, 14-14 हजार माइल, 18-18 हजार माइल तक निकला। तो यदि 22 किलोमीटर तक संदेश का इतना बड़ा जुलूस निकल सकता है, तो जो संदेश इतने हजारों किलोमीटर से निकल कर आया उसमें कहां कहां गड़बड़ हुई, ये उन्हीं को समझ आएगा जो सरेंडर करेंगे। खुदावन हम जानना चाहते हैं, हमको बता। हालेलुया। तो उन लोगों ने 22 किलोमीटर दूर जाकर संदेश दिया। सुनना जरा ध्यान से, आज ऐसे ही संदेश दिया जाता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जैसा तुमको दिया गया ना वैसा ही सुनाना। जब गधी के बच्चे को खोलो तो वो पूछे कि इसको क्यों खोलते हो, तो ये उनको बोलना प्रभु को इसकी कहने जरूरत है जी। तो जे उत्थे जाके कहते यीशु ने जरूरत है, बोलो शब्द जैसा कहा गया ना वैसा ही बोलना है। अगर वो वहां पर जाकर कह देते ना कि यीशु को इसकी जरूरत है, तो उन्होंने गधे बना लेना सी। उन्होंने इन्नी क मार पैनी सी, बाद यीशु मसीह ने इंतजार करने भेजे सी, वापस नहीं आए। आज बहुत लोगों को गलत संदेश के कारण मार पड़ रही, बाद कहते यीशु के जलाल च जुत्तियां खाधियां जी। ये जुत्तियां भी किसी काम नहीं आउणियां जिहड़ियां गलत संदेश दे के खाधियां। जिहड़ा सही संदेश दे के खावांगे वही मुकाम किते पहुंचना है, नहीं तो फायदा कोई होना नहीं है। सो यीशु ने कहा था जब खोलो ना तो उनको बोलना प्रभु को इसकी। उन्होंने वैसा ही जाकर कहा, जब खोलने लगे उन्होंने कहा प्रभु को इसकी, वो बोलते फिर ले जाओ। हालेलुया। प्रभु दे उत्ते वैरी बनया होया सी सारा इसराइल, फिर प्रभु दे गाली देता। बोलो प्रभु को तो मारने के लिए वो प्लानिंग कर रहे थे, तो फिर प्रभु के नाम से गाली दे रहे हैं। बोलो उनको यीशु का पता था कौन है, और उनको प्रभु का भी पता था कौन है, लेकिन वो यीशु को प्रभु मानते नहीं, यीशु को नहीं प्रभु मानते थे। ये जो गधा है ना, जब आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हो तो वहां पर जाकर पता चलता है ये गधा किसी दूसरी भेंट को चढ़ाना था, तो कानून क्या था, यदि तू उसे ना चढ़ाना चाहे तो उस भेंट को गधे के साथ बदल सकता है। तो ये गधा जो था ना बदली हुई भेंट के लिए वहां पर बांधा हुआ था, और हैकल से किसी ने आना था उसको खोलने के लिए, ताकि वहां पर जाकर इसकी गर्दन जो है वो तोड़ी जाए। तो ये गर्दन तोड़ने के लिए वहां पर था, लेकिन यीशु का नाम ही वहां पर पहुंचा तो गर्दन भी टूटने से बच गई। की कहते भला बाद च कुट भी अलग गल है, पर उत्थे धुन जिहड़ी सी वो बच गई है ना। क्यों भला? जब उन्होंने कहा कि प्रभु को इसकी जरूरत है, उनको पता चला कि शायद हैकल से कोई लेने के लिए आया, तो उन्होंने उसको यीशु मसीह के हवाले कर दिया कि ले जाओ। संदेश जैसा मिला वैसा दोगे तो फिर बात बनेगी, फिर प्रभु की इच्छा पूरी होगी। परंतु संदेश में यदि मिलावट कर दी तो कलाम में साफ लिखा है जो बढ़ाएगा उस पर भी सजा का हुक्म, जो घटाएगा। इसलिए कलाम में पूछता तुम में से समझदार और ज्ञानवान कौन है, जरा मुझसे बात करें। हालेलुया। तो अब 22 किलोमीटर संदेश गया, तो वहां पर संदेश देखो कैसे पहुंचाया जी उन्होंने। मैंने कहा था कि आपको संदेश दिया है, आप उनको जाकर बोल देना, आना ना आना उनकी मर्जी है। उन्हें संदेश क्या दिया, जाकर दयालपुर गांव में
बोलते जी पास्टर इकबाल गिल ने संदेश भेजा है, शाम को केशव का जन्मदिन है, आना होगा तो आ जाना, नहीं तो आपकी मर्जी। शाम को आया कोई भी नहीं। बाद में अगले संडे में हम जो वहां पर गए तो हमने पूछा, यार हमने आपको संदेश भेजा था बच्चे का, तो आप लोग आए क्यों नहीं? कहते एडे बेगैर स्नेह से कौन होता? मैं क्या नहीं, बेगैर स्नेह तेरी स्नेह तो बहुत चंगा दिता सीगा, भी बेगैर तो 22 किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। मैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਉਣਾ ਉਹ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਏਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ नहीं ਆਉਂਦਾ। संदेश देने का भी तो एक तरीका होता है ना। कल हमारे सनी भाई ने भी ब्रदर जी को संदेश दिया था, बोलते हमारे घर में ना मीटिंग है, तो पर्सनल पारिवारिक मीटिंग है, वैसे आपको आना होगा तो आ जाना। एक और हाथ हुआ था और मंदिर को बताया था रास्ते। तो आज फिर इन्होंने, मैंने फिर उनको बोला कि नहीं, वो आपने मेरे कहने पर जाना है, क्योंकि हमने कानून बनाया है, कहीं भी अगर इबादत है तो आपको खादम बोलेगा, आपने जाना है, चाहे घर वालों ने कहा हो या लेकिन अगर उनका कोई पर्सनल प्रोग्राम है, जैसे कोई शादी हो, कोई बर्थडे हो, कोई ऐसी कोई पार्टी शार्टी हो, फिर वो कहें तो जाओ। लेकिन अगर इबादत है तो आपने मेरे कहने पर जाना है। तो बाद में फिर भाई मंजीत को भी इनवाइट करना, क्योंकि अभी हमने किसी को छोड़ना तो था नहीं। तो फिर ये भाई का फोन गया बलदेव का कि भाई मंजीत को नहीं बोला, कहीं वो फिर इतराज करेंगे कि इतने लोग चले गए, हमको नहीं बोला। तो फिर मैंने 3 बार ये बैठा बलदेव, इसको रिपीट किया मैंने कि अब मंजीत को संदेश कैसे देना है। सेम ही बोलिया थी ये करके 3 बार मैंने बोला कि संदेश कैसे देना है। क्यों? क्योंकि मुझको पता था मैं जैसा कहूंगा वैसा संदेश पहुंचेगा नहीं। अब संदेश जो है ना वो बिगड़ गया। हालेलुया। फिर वही संदेश मैंने बहन को भी भेजा, इनको भी फिर मैंने बड़े तरीके के साथ समझाया, क्योंकि गुस्सा तो इन्होंने भी कर लेना था, बाकी आसपास वाले सभी चले गए, हमको नहीं बोला। हालेलुया। सो मेन बात पर फिर आते हैं, संदेश जो है ना वो बिगड़ गया। अब बिगड़ा हुआ संदेश जो है ना वो संसार में चल रहा है। हालेलुया। इस कलाम में हम लोग पढ़ते हैं ना जब गहराई से, तो देखते हैं इस कलाम में कि यहूदियों के साथ, जिनके साथ खुदा ने अपना वायदा कायम किया था, जिनके द्वारा उसने अपनी सारी प्लानिंग को धरती पर शुरू किया, उस कौम के साथ खुदावंद खुदा ने जब अपना रिश्ता स्थापित किया, उनको जब मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया, 100 पूरे 100 त्योहार दिए उनको। कितने जी? 100 त्योहार दिए यहूदियों को मनाने के लिए। उन त्योहारों का समय भी बताया, उन त्योहारों को कैसे मनाना है वो भी बताया, उन त्योहारों को कब शुरू करना और कितने दिनों में खत्म करना है वो भी बताया। उसमें कितने समय पर वो त्योहार शुरू होना चाहिए, कितने समय पर वो त्योहार खत्म होना चाहिए वो भी बताया। हालेलुया। आ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ क्रिसमस डे, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਕਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ क्रिसमस डे ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਤੇ 올ਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਦਾਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। बोलो, इसमें कहीं लिखकर दिया कि तुम लोगों ने यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना है? एक ही बात लिखकर दी जो मनाने के लिए कहकर गया खुद यीशु मसीह अपने मुंह से। वो क्या था जी? ठीक है क्या बोला? जो यीशु मसीह प्रभु भोज मनाने के लिए बोल सकता है, उन्हें भुल गया सी चेता भी जिदा तुम अपने भापे का जन्मदिन मनाने मेरा मनाया करियो। हाँ जी बोलो। तो जब इसमें लिखा नहीं तो क्यों मनाते हो भी? क्योंकि 100 त्योहार जो मनाने थे ना लिख कर दिए बाइबल में, लेकिन क्रिसमस डे, ईस्टर या गुड फ्राइडे इसमें कहीं भी उसने लिख कर नहीं दिया इसको मनाना है।
हालेलुया। बल्कि ये तीनों सूरतें आप लोगों ने अपनी जिंदगी में दिखानी है। तो साडा काम क्या है भला? दिखाना था हमारे लिए मुश्किल। किसका भला? दिखाना मुश्किल था, इसलिए हम लोगों ने सोचा दिखाना तो मुश्किल है, मनाना शुरू कर देते हैं। तो फिर कहां से लिया? गैर कौमों से फिर हम लोगों ने काम जो ना उठाए। तो इसमें साफ करके लिखा है कलाम में, जब तुम वायदे की धरती पर पहुंचो, अगर तुम लोगों का वास्ता किसी गैर कौम के लोगों से पड़ जाए, अगर तुम लोगों को उनके साथ मिलना भी पड़े, तो एक बात का ध्यान में रखना याद, जो हुक्म मैंने दिए हैं उनमें से किसी हुक्म को तोड़ना, उनके किसी भी रीति रिवाज में शामिल, उनकी किसी भी विधि को मानना, जिन देवी देवताओं को बनाकर वो पूजते हैं उनमें से किसी के भी आगे सजदा करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे अपना संबंध जो है वो तोड़ दूंगा। हालेलुया। लिख के दिंदा पिया ना सारा कुछ, लेकिन क्रिसमस डे को उसने लिखकर नहीं दिया। क्यों? गुड फ्राइडे को लिखकर नहीं दिया। क्यों? की वजह? हालेलुया। पढ़ लो एक वर्ष और, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था सार डिट्रॉनमी में बाइबल की 5वीं किताब मूसा द्वारा लिखी गई, 29 अध्याय 29 वर्ष कि खुदा किसी भी चीज की गलती नहीं करता। हालेलुया। और खास बात जो ये है कि यीशु मसीह का इस जमीन पर आना कोई छोटी बात नहीं है। हालेलुया। बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है यीशु मसीह का जमीन पर आना। क्यों? यीशु मसीह पूरी बाइबल का केंद्र बिंदु हुआ। की है भला? सिक्खी का एक मुहावरा आया, जी सिक्खी है गोइंदवाल, जो सिक्खी का धुरा कहते वो आले दुआले जी सिक्खी घूमती है ना। तो बाइबल को जब पढ़ते हो ना, तो बाइबल का धुरा भला कौन है? यीशु मसीह। पूरी दी पूरी बाइबल यीशु मसीह दे द्वारा ते यीशु मसीह दे लई लिखी गई। हालेलुया। पूरी बाइबल मसीह यीशु दे द्वारा और यीशु दे लई। तो जिस यीशु के लिए ये सारी बाइबल लिखी गई है, वो यीशु अगर उसके मन में ये बात होती कि लोगों को मेरा जन्मदिन मनाना चाहिए, तो लिख कर देता कि मेरी जन्म तारीख ये है और इस तारीख को तुम लोगों ने मेरे जन्म को मनाना है। इस भेद को उसने प्रकट नहीं होने दिया अपने जन्म को। क्यों? बोलो। इसका मतलब कि खुदा की ख्वाहिश है कि वो नहीं चाहता कि हम उसका क्या करें जी। तो जो खुदा नहीं चाहता जब हम वो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बोलो था। खुदा की इच्छा के खिलाफ जाने को क्या कहा जाता है? असि सोचते असि क्रिसमस डे मना के बड़ा चंगा काम करते, खुदा की कहता भला अपने मुंह कहो ना थोड़े तो मेरे को पाप वाला काम कराना। बोलो। कलाम कहता है खुदा की इच्छा के खिलाफ जाना पाप ठहरता है। हालेलुया। और क्या सी ना फल जड़ा है ना, इनू खाना नहीं है। खुदा की इच्छा के खिलाफ जाकर खाया तो पाप ठहर गया। अब खुदा ने जब नहीं कहा कि मेरा जन्मदिन बनाना, तो फिर हम उसका जन्मदिन ठहराएं इंसान होकर, तो कलाम ही कहता है इंसानों की बनाई हुई रीतियों के को अपने बीच में कभी भी उनके अनुसार तुम अपनी जिंदगी कभी भी नहीं गुजारना, नहीं तो मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हें छोड़ दूंगा। हालेलुया। तो फिर सानू इतना नहीं लगता जिद्दां उन्होंने छड्या फिर सानू भी छड़ देता होगा। बोलो। तो क्या लिखा व्यवस्था सार में? गुप्त बातें तो हमारे परमेश्वर की हैं। अब जन्मदिन को उसने गुप्त रखा। किसकी बात है ये? बोलो सारे केदी गल्लां है? गुप्त गल्लां साडे परमेश्वर दियां आ। उसने इस जन्म के दिन को छुपा कर रखा। इसका मतलब ये बात किसके लिए है? बोलो केदे लिए है? तो वही परमेश्वर क्या कहता है? कोई बात गुप्त छोड़ी भी नहीं जाएगी जो प्रगट ना की जाए।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, अगर आ काम मैं नहीं करने लिए किया तो क्यों नहीं किया। तो फिर हमको ये नहीं चाहिए कि हम उस वक्त का इंतजार करें कि जो बातें उसने नहीं बताई, जो गुप्त रखी हैं, हम उसकी इंतजार करें कि समय आए वो हम पर प्रकट करे। लेकिन हम परमेश्वर से ज्यादा समझदार होकर जो उसने गुप्त रखी हैं उनको जानने के लिए दिन रात कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अगले वर्ष में क्या लिखा है, गुप्त बातें तो यहोवा परमेश्वर की हैं, परंतु जो उसने प्रकट की वो हमारी और हमारी संतान के लिए हैं, ताकि हम उसको पूरा करें। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਾਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਲਾ? अगर उसने जन्मदिन मनवाना होता तो वो हमको और हमारी संतान को ये हुक्म देता कि ये मनाया करो। तो क्या हुआ भला? संदेश क्या हुआ जी? बिगड़ गया। और ये कब बिगड़ा? अगर पहली सदी में बिगड़ जाता तो हम लोग सोचते चलो शायद भी शागिर्दों ने शुरू किया होगा। ये 326 ईस्वी के बाद बिगड़ता है। कितनी देर बाद जी? 326 सालों तक ये क्रिसमस शब्द ही नहीं था। हुण सही दसन भी क्रिसमस का मतलब की है। हाँ जी, बाइबल में इस शब्द का कहीं कोई वर्णन किया गया जी? हाँ जी बोलो, कोई वेरवा कहीं कोई ओल्ड टेस्टामेंट में, कोई न्यू टेस्टामेंट में कहीं को मिलता हो तो तुसी कल ही कहने मैरी क्रिसमस। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਚਾਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਘੇਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਭਿਵਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ। जिसको लेकर ये शब्द आया ना क्रिसमस, वो इस जहान की सबसे जनाकार औरत थी। कौन थी जी भला? जनाकार औरत, और ऐसी बुरी औरत जिसको घिनौनी कहा गया है, उसका क्रिसमस मनाया जाता था, जिसको 326 ईस्वी के बाद संदेश बिगड़ा और मसीहत में लेकर आए। तो जब हम क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस कहते हैं ना, तो असल में हम मसीही होते हुए उस घिनौनी औरत को, जिसको उन्होंने देवी का दर्जा दिया था, जिसने एक जनाकारी में एक जनाकार पुत्र को जन्म दिया था, वो औरत जिसको उस समय में जब उसकी स्टडी करते हैं तो इतनी घिनौनी थी कि उसकी स्टडी करते हुए इंसान को शर्म आती है। उसके बेटे के जन्मदिन को लाकर फिर इन्होंने अपने अंदर तब्दील किया 326 ईस्वी के बाद कॉन्स्टेंटाइन बादशाह के जमाने में। तो जब इतिहास भी हमारे सामने आ गया, पूरी हिस्ट्री हमारे सामने आ गई कि ये शब्द कहां से आया, तो फिर असी कल ही इस चक्कर च पे हैं। बाइबल में क्या लिखा? वो पंजाबी कहते ढीठ मन हो गए। की हो गए भला? उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया। उन्होंने फैसला ले लिया कि हमने खुदा की बात सुननी ही। किते असी भी तो उदा के ढीठ ते नहीं हो गए कि असी सोचते हैं भी असीं खुदा की गल, तुसीं जिन्ना मर्जी कही जाओ, तुसीं जो मर्जी पिटी जाओ, असीं तुहाडी गल सुननी। तो फिर कलाम भी कहता असीं बांसुरी बजाई पर कोई गाया। हाँ जी, असीं होका दिता पर किसी ने बदले विच आवाज ही, असीं बथेरी बंसरी बजाई पर कोई नचण दे लई आया। तो फिर कलाम की कहता तुसीं बंसरी बजा दो, इन्हां नूं तो मैं इदां दा नचावांगा। ये जिहड़े हुण अपनी मर्जी दा नचदे ना, इन्हां नूं फिर मैं नरक दी अग च सदा लई नचाया करांगा। नचो।
उदों ने कहना नचो ना, फिर ना कोई नचिया नहीं जाना। हाँ जी, पैर तो लगना नहीं ना फिर किते। तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है, जरा बात करे। हालेलुया। ये तो हम लोग मसीही फैमिली बैठे हैं, अगर कोई गैर कौम का बंदा वो सारी स्टडी करके आपके सामने लाकर ये सवाल खड़ा करे तो आप उसकी तसल्ली कैसे करवाओ? बोलो। हाँ जी, पिछले जब क्रिसमस डे था ना, तो एक हिंदू भाई ने वो पूरा इतिहास अखबार में दिया था कि ये लोग यीशु मसीह का नहीं, हमारे सूर्य देवता का जन्मदिन मनाते हैं। दादाजी बोला दसी की कहने क्या था उन्होंने? यीशु के रूप में किसका जी? कहना हमारे सूर्य देवता का जन्मदिन मनाया। फिर सूर्य देवता ने मनो ना, नाले गर्मी नहीं आया करोगी, ठंड भी पूरी। हाँ जी, उसको यीशु का नाम। फिर जब इतिहास खुलकर हमारे सामने आएगा, फिर भी हम लोग मनमतीय बनकर अगर समझना ना चाहे, तो लिखा है परमेश्वर के कलाम में, फिर खुदा ने भी उनको उनके ढीठ पुणे पर छोड़ दिया कि अब ये लोग नाश होने के लिए ही हैं, इन्होंने समझना नहीं है। सो कोई करे कोई बात नहीं, हम किसी को करने से मना नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमको समझ आ जाए फिर हम करें तो इससे बड़ी कोई गलती हम लोग भी करते थे, लेकिन जब समझ आ गया फिर किया नहीं है। तो क्यों नहीं किया है? इसलिए कि हमको पता लग गया कि हम लोग अपने दिमाग से समझते थे कि हम ज्ञानवान और बड़े समझदार हैं, लेकिन परमेश्वर के कलाम के मुताबिक जब परमेश्वर सवाल करता है तो हमारे पास उसका कोई भी जवाब। तो यदि कहना कोई है ना जो ऐसा हो, वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से कितना ना करे जी भला। गूगल पे जाकर सर्च करो। गूगल तो हिंदू लोगों ने नहीं बनाई ना, मुसलमानों ने। हाँ जी, तो गूगल पर जाकर सर्च करो तो पता लगेगा कि दुनिया में जितने भी धार्मिक त्योहार हैं ना, जितने भी, उनमें सबसे ज्यादा गुना जिस त्योहार पर होता है उसका नाम है क्रिसमस डे। की भला क्रिसमस डे ते जे पवित्र त्योहार है तो फिर ते गुनाह क्यों होता? सर्च करो, सबसे ज्यादा कत्ल किस दिन होते हैं? क्रिसमस डे। सबसे ज्यादा जनाहकारी क्रिसमस डे। सबसे ज्यादा शराबबाजी क्रिसमस डे। ते जे सब तो वधिया गल तुहानू दस्सां, जनानियां दा कटापा क्रिसमस डे। ते कटापा चाढ़न वाले। हाँ जी, खुदा तो चिन्ह दे रहा ना हमको, लेकिन हमने क्या सोचा? नहीं असी मनना, तुसी जिद्दां मर्जी कही जो, असी मनना, असी मनने वाले नहीं। पर कलाम कहना मैं तेन मना लेना। कितना मनाना है? थोड़ा और अगे बढ़ते हैं। लूका की इंजील में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का केरा पुत्र का होगा जी। लिखा जब फरिश्ते ने आकर बधाई दी ना, मरियम डर गई। की होया जी? बोलो सा की होया? मरियम नु की होया भला? मरियम डर गई। असी की कहने साडे यीशु दी मां। बोलो की लिखा कलाम दे विच? वो जो पैदा होगा किसका पुत्र कहेगा? मरियम का जी। बोलो सारे ने बोलो, केरा पुत्र का आएगा? वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, मरियम का नहीं। ते असीं उहनूं की कहने हैं? साडी तो दुआ ही नहीं कर सलाम में मरियम पता नहीं केड़े केड़े चीज़ां दी भरी हुई, तेरा पता नहीं की होवे। तो वो अपने कोल बनाई, बाइबल च किते कोई लिखिया ही नहीं। ओदा ईदे मरियम मनाए जाते हैं, पता नहीं कित्थों लभ लभ के।
कोई ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई 66 किताबों ਦੇ ਵਿੱਚ कोई जिक्र नहीं है, तो फिर क्यों करते हैं? मरियम डर गई जब फरिश्ते ने आकर उसको मुबारकबाद दी। फिर जब उसने विस्तार से बताया ना, तो फिर उसका थोड़ा थोड़ा हौसला बढ़ा। अंत में जाकर उसने कहा यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो फिर जैसा उसकी इच्छा है वैसा ही मेरे साथ। हालेलुया। हमने भी क्या कहना है भला मरियम की तरह? जैसी उसकी इच्छा है वैसा ही मेरे साथ हो। थोड़े से पॉइंट देखेंगे, उसके बाद दुआ करते हैं क्योंकि लंबा है। हम वहीं से शुरू करते हैं। एक वर्ष पढ़ेंगे, दूसरा ग्रंथियों 5:21 कि जिस प्रभु के पास हम लोग आए हैं ना, उसके बारे में लिखा वो पाप से आगाज था। की सही पढ़ा हो? पंजाबी च लिखा पाप दा जानू नहीं सी। ओदे लिए पाप दे लिए कोई जगह ही नहीं सी। जो पुत्र पैदा हुआ ना, उसके लिए पाप, उसके जीवन में कहीं पाप के लिए कोई जगह नहीं। क्यों? क्योंकि वो शरीर और मांस और लहू की इच्छा से पैदा ही, वो परमेश्वर की ही अपनी इच्छा से इस जहान में आता है। इसलिए उसके साथ पाप का कोई मतलब ही नहीं है। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। पाप दा जानू नहीं सी, पर की साडे लिए ठहराता भला? ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜੀ? ਪਾਪੀ नहीं ठहराया। की ठहराया? कई लोग यही कहते पापी ठहराया जी। पापी कह रहे फिर ਉਹਦਾ सारा मतलब ही बदल जाता है। उसने हमारे लिए उसको क्या ठहराया? पाप ठहराया। क्यों ठहराया? कि हम उसमें होकर परमेश्वर की बने जी। अगर वो हमारे लिए पाप ना ठहराया जाता तो हम लोग कभी भी धार्मिक बन सकते नहीं। तो पॉइंट है, ये अनुग्रह मुसीबत से छुड़ाने के लिए हम पर नहीं हुआ। की हुआ है जी भला? एक शब्द आता है, ऊपर पढ़ लेते हैं पहले। पहला पत्र 2:21 में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। और ये अनुग्रह जो हम पर हुआ है उसके बारे में कलाम क्या कहता है? ये अनुग्रह मुसीबत से छुड़ाने के लिए नहीं। कादे लिए नहीं होया भला? मतलब कि कादे लिए होया कि तसी ओदे पैर दे उत्ते की कर चलिए भला? असी उसके पद चिन्हों पर चल सके। ये अनुग्रह इसलिए हुआ है। और उसके पद चिन्हों पर चलने का मतलब क्या है? जिसको हमारे लिए पाप ठहराया, लिखा उसने भी दुख सह कर आज्ञाकारी सीखी। की सीखा जी भला? तो यदि अब हम लोगों को दुखों से दूर रखने की बात कहें तो फिर वो लोग गुमराह नहीं होंगे। कलाम तो पूरा देना चाहिए ना लोगों को। तो कलाम क्या कहता है? नंबर 1, ये अनुग्रह मुसीबत से छुड़ाने के लिए हम पर नहीं हुआ। असी सोचते भला की है? बोलो सारे ने की सोचते हैं भला? फजल लफ्ज इस्तेमाल कर देना असी। पंजाबी जी की कहते हैं किरपा। हाँ जी। इंग्लिश कहते ग्रेस। ਇਹਦਾ मतलब की है जी? किरपा का मतलब फजल जी। मैं फजल पूछा तो कहना ग्रेस है। मैं तो तुहानू दस्सिया मैनू किहड़ी भाषा च की कहंदे है ना। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब ये है कि हमको माफी भी दी और अपने साथ बैठने के मौके को कहते अनुग्रह। हालेलुया। खुदा के दास ने उदाहरण दी थी ना कि हम चोरी करते पकड़े गए, तो उसने हमको चोरी करते हुए पकड़ लिया। हमने माफी मांगी तो उसने क्या किया? माफ किया। इसको क्या कहते? दया। फिर उसने सिर्फ दया नहीं की, उसने कहा नहीं आ तू मेरे साथ बैठकर क्या कर, खाना भी। चोर नू माफ भी किया ते ओदे नाल बैठ के चोर ने खाना भी खाता। इनू कहते अनुग्रह। तो आज अनुग्रह के बारे में जो दुनिया को बताया जाता है ना, वो क्या बताया जाता है? बोलो सारे ने। तेरे लहू से मिली मुझे तेरा फजल मेरे लिए काफी। हाँ जी। की कहते भला? तो एक काफी किदा है? कॉफी तो नहीं। हाँ जी।
उसका फजल हमारे लिए काफी कैसे? बोलो जी। ये अनुग्रह इसलिए हुआ कि हम पर आने वाली मुसीबत टल जाए। बोलो जी। अनुग्रह इसलिए हुआ कि हमारी बीमारियां चली जाएं। अनुग्रह इसलिए हुआ कि हम बे औलाद वाले हो जाएं। अनुग्रह इसलिए हुआ कि हम बेघरे थे और घर मिल जाए। बोलो हाँ जी। अनुग्रह की परिभाषा पौलुस को समझ में आती है। अनुग्रह किस चीज का नाम है, आज उसके बारे में समझ लो, फिर दुआ करते हैं। हालेलुया। किनो कहते अनुग्रह भला? जब पौलुस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर अनुग्रह की परिभाषा हमारे सामने आती है, लेकिन साड़ी आदत की है असि बाइबल पढ़ते हैं समझते। वो कहता मैंने 3 बार एक समस्या के लिए दुआ की। अपनी बीमारी के लिए कितनी बार? 3 बार। लेकिन सुनी नहीं गई। संत पौलुस जैसा बंदा जिसको यीशु मसीह के बाद बाइबल का परफेक्ट न्यू टेस्टामेंट का संत कहा जाता है, हालेलुया, वो बंदा क्या बोलता है जी? मैंने अपने परमेश्वर से 3 बार दुआ की लेकिन मुझको एक ही जवाब आया। यानी कि जिस बात के लिए दुआ कर रहा है उसके लिए रैम हो रहा नहीं, रैम नहीं हो रहा। रैम के बदले में एक और शब्द आ रहा है। की शब्द बोला? मेरा फजल। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਖੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਦਰਦ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਮੱਛਰੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਹੋਵੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਾਸ਼ੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਜੀ, ਫਜਲ ਫੁਜਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, भूखा बंदा मर रहा हो, हमारे पास रोटी हो तो वो कहे कि मैं मर जाऊंगा, ये थोड़ी देर में अगर रोटी ना मिली तो क्या करो भला? मुझको रोटी दो। तो हम क्या कहें उसको? तेरे लिए परमेश्वर का फजल ही। तो फजल को अभी समझना है थोड़ी देर के लिए कि फजल है क्या। फजल इसलिए नहीं मिला कि हमारी बीमारी चंगी हो, फजल इसलिए मिला कि बीमारी पर जय पा सके। फजल मिला जी। ये अनुग्रह मुसीबत से छुड़ाने के लिए हम पर नहीं हुआ। दूसरी बात, जैसा कि आज गुमराह करने वाले सेवक लोगों को गुमराह करने के लिए कह देते हैं, ये अनुग्रह हमें इसलिए मिलता है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलकर मसीह यीशु की तरह हर मुसीबत पर जय पा सके। हो गई भला? काजली मिला भला? हर मुसीबत ते की पानी है? मुसीबत हटानी नहीं की करना भला? यीशु ने कहा राई के दाने जितना विश्वास हो तो पहाड़ को कहो कि हट जा तो वो हट जाएगा। पर हुण जो पाखरू आ गया तो हुण पहाड़ नूं हटण लई नहीं कहना। हालेलुया। ते सहाय की करी जांदे भला? पहाड़ दे अगे दुआ करदे, पहाड़ हट जा, पहाड़ हट जा। वो कहना तू परमेश्वर दा पुत्र है, तू मैनू हटण दे लई गल ही कहना। तेरे परमेश्वर दे बारे लिखिया जेड़ा तू पुत्र है। ਅਸੀਂ 5.5 फुट ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਓਡੇ ਕੱਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ। ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ 2 इंच ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, लेकिन ਉਹਨੇ के रहते ना। हाँ जी। तो परमेश्वर के बारे में क्या लिखा? जमीन उसके पांव रखने की चौकी है और स्वर्ग उसका। तो उसका कद कितना हुआ जी? कोई दुनिया का पहाड़ उससे बड़ा। तो उसकी संतान के सामने पहाड़ जो है वो फिर कितना होगा? बोलो जी। हाँ जी। कितनी अहमियत रखता पहाड़? राई दे दाने जिन्ना विश्वास होवे ते जे अंदर राई दे दाने दा विश्वास होवे ते पहाड़ कितना हो गया भला? राई दे दाने तो भी। तो हुण राई दे दाने दे विश्वास दा की करन दिया? प्रभु जी पहाड़ हटा दिओ, किरपा कर दो। हां जी। ते पहाड़ फिर अखां खोलदा तो उत्थे हुंदा। क्यों? क्योंकि अब पाखरू आ गया, कलाम का बीज लेके कलाम समझा रहा है, बेटा अब पहाड़ को नहीं कहना, अब तो अपने कद को इतना ऊंचा करके पहाड़ के ऊपर पांव रखकर दूसरी तरफ जा सकते। अनुग्रह किस लिए हुआ भला? पहाड़ को हटाने के लिए नहीं, पहाड़ के ऊपर जय पाने के लिए अनुग्रह हुआ है। ये अनुग्रह मुसीबत को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि मुसीबत को सहन करने के लिए। कादे लिए भला? पौलुस ने कहना तेरे लिए की है मेरा, वो कहना बीमारी दूर करके ना तेरे लिए की काफी है। बीमारी में दुख हुंदा होगा ना, परेशानी हुंदी होगी, तकलीफ हुंदी होगी, दर्द हुंदी होगी, तां ही कहंदा पिया ना। वो की कहंदा? कहंदा बीमारी लिए ना कह, तू बस इक्को चीज चेते रख, बीमारी तेरे अंदर रहूगी
ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੁਸੀਬਤ ਜੈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਜੈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਾਦਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਓ ਜੀ ਬੱਖੀ ਦੁਖਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਕੀ ਕਰੋ? ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੀ ਕਰੋ? ਜਦੋਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ दूसरे लिए दुआ करने वाले। हालेलुया। लेकिन अभी तक क्यों नहीं बने? इसलिए कि अनुग्रह की परिभाषा हमारी समझ में अनुग्रह खादम के लिए नहीं है, अनुग्रह उसकी पूरी संतान के लिए है। उसकी संतान में से ही खादम है, उसकी संतान में से ही कलीसिया के मेंबर है, उसकी संतान में से रसूल नबी अपोस्टल निकल रहे हैं, उसी की संतान में ही ये रुतबे हैं। लेकिन संतान जो है वो संतान ही है। हालेलुया। एक बेटा यदि इंजीनियर हो, दूसरा डॉक्टर हो, माँ बाप की नजर में वो क्या है? बोलो था की है बोला। हम सब जो है खुदा की नजर में एक समान है, क्योंकि हमको मसीह लहू यीशु के लहू के द्वारा उसके घर में प्रवेश करने का मौका मिला। कलाम के बीज के द्वारा हमारा जन्म हुआ, उसके घर में जन्म लेने का हमको मौका मिलने के कारण हम उसके घर के वारिस हैं। हालेलुया। और वारिस के बारे में क्या लिखा? सांझे वारिस, मुकम्मल वारिस, पूरे दे पूरे वारिस। जिद्दां दा अधिकार परमेश्वर दा, वो सारे दा सारा अधिकार भला किहदे कोल आ गया? ते फिर कल ही कहने खादम नूं दुआ करो। बोलो जी, तुहाडा कसूर कोई नहीं, तुहानूं खादमां ने लाया दुआ ते है ना। खादम की कहंदा भला? एक हत्थ इत्थे ते एक हत्थ, हाँ जी। ते असीं की कहने भला? हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਅੱਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ, ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਗੀਏ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, एक नया बल आने दे, दे दे